ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए। वो घर के सारे काम निबेड़ के जल्दी से हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है, तो काम वाली से कहती है कि मैंने सबका नाश्ता बना दिया है, प्लीज़ आप सबके कमरे में पहुँचा दें। लेकिन काम वाली साफ इनकार कर देती है और हरीम को खुद ही नाश्ते सबके कमरों में पहुँचाने पड़ते हैं। वो फटाफट काम ख़त्म करती है, अस्पताल पहुँचती है, वहाँ देखती है कि कमरा खाली पड़ा होता है। वो नर्स से कहती है कि मेरी मामा कहाँ गई हैं, तो वो कहती है कि अभी अभी उनको ऑपरेशन थिएटर लेके जाया गया है। हरीम भागती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है, तो देखती है कि उसकी मामा को कमरे में ले जाते हैं और उसकी मामा आखिरी बार हरीम की तरफ देखती हैं। तो उसका भाई हरीम से कहता है कि हरीम, काश तुम थोड़ी देर पहले आ जाती, मम्मा तुम्हारा नाम ले लेके ऑपरेशन थिएटर में चली गई हैं। हरीम बड़ी दुखी साइड में बैठ जाती है, को सारा कुछ याद आ रहा होता है कि किसी तरह किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरी मामा की तबीयत इतनी ख़राब थी, वो सब कुछ सोच रही होती है। दूसरी तरफ हरीम की सास उसकी काम वाली से पूछती है कि तुम ये बताओ, तुमने हरीम की कोई मदद तो नहीं की थी। काम वाली कहती है कि नहीं नहीं, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि खाना कमरे में पहुंचा दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो कमर दर्द हो रही है, मैं तो नहीं पहुंचा रही। इसके साथ कहती है कि शाबाश, तुम तो बड़ी अक्लमंद और होशियार हो गई हो। वो कहती है कि जी बस क्या करूं, आपके साथ रह रह के मुझे भी होशियारी आ गई है। तो काम वाली को कहती है कि चलो ठीक है, ये पैसे पकड़ो और ये तुम्हारा इनाम है। फिर काम वाली कहती है कि अच्छा चलेंगे, ये बताएं, खान सामा कह रहा था कि मैं कब वापस आऊँ। तो साथ ही हरीम की सास कहती हैं कि अभी उसे को नहीं आए, घर बैठे बैठे तो तनख्वाह मिल रही है ना, उसे और क्या चाहिए। उसे कहो कि जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस घर की मालकन हूँ, और जब तक मैं फैसला नहीं करती कि कौन इस घर में आएगा कौन जाएगा, कोई भी इस घर में नहीं आ सकता। ये कह के वो मुस्कुराती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर हरीम की माँ की डेथ हो जाती है, तो वो क्या कहती हैं कि मैं हरीम की मामा की डेथ पे भी जाऊंगी। हरीम बहुत रो रही होती है हरीम मामा की डेथ पे, और उसकी नासिर की मामा आती हैं और बड़ी बदतमीजी करना शुरू कर देती हैं, उनको पिछली बातें याद करना शुरू कर देती हैं। हरीम को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ बातें करने का वक्त ये नहीं है, प्लीज़ आप चुप कर जाएँ। लेकिन वो नहीं चुप करती और बदतमीजी करती जा रही होती हैं। जब वो उठ के बाहर जाने लगती हैं तो देखती हैं कि हरीम की सास अंदर आ रही होती हैं। वो हरीम की सास से मिलती हैं, कहती हैं आपने मुझे पहचाना, नासिर और फायज एक साथ गली में साइकिल चलाया करते थे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि अगर आप जा रही हैं तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हरीम की सास उनको अल्लाह हाफिज़ कह के अंदर आ जाती हैं और आके हरीम को प्यार करना शुरू कर देती हैं, उसको दुआएं देती हैं। हरीम कहती है कि आंटी आप बैठ जाएं। वो कहती है कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे जाना है, वो बस तुम जल्दी घर आ जाना। ये कह के जब वो बाहर निकलती हैं तो वहाँ पे फ़ाइज़ खड़ा होता है। फ़ाइज़ से मिलती हैं तो फ़ाइज़ कहता है कि अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत हुई ना, तो मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा। हरीम की सास कहती है मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती कि तुम्हारी जो बला है वो हमारे सर पड़ गई है। नासिर कहता है कि आप फिक्र ना करें, ये बला मैं आपके सर से उतार भी सकता हूँ। उसके साथ मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगी। ये कह के वो गाड़ी में बैठती हैं और चली जाती हैं। नासिर वहाँ मुस्कुराता रहता है।